आप करुण कृपा चैनल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज आपको भगवान कार्तिकेय के बारे में बताते हैं, उनकी कथा सुनाते हैं कि भगवान कार्तिकेय किसके पुत्र थे, माँ पार्वती के या गंगा के। विश्वामित्र जी वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को कथा सुनाते हैं कि भगवान कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हिमवान नाम का एक पर्वत है, उसकी पत्नी का नाम है मैना देवी। उनके दो पुत्री हुई, पहली गंगा और दूसरी उमा पार्वती। उनकी शादी भगवान सदाशिव से हुई थी। भगवान शिव ने जब उमा देवी निकट आई तो उन्हें अपने निकट जानकर उनके साथ नववधू के साथ रति क्रिया प्रारंभ की और क्रीड़ा विहार करते करते 100 वर्ष बीत गए। इतने दिन विहार करने के बाद भी कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो ब्रह्मा आदि देवता ने उनको रोकने का उद्योग किया, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद यदि कोई प्रकट भी हो गया तो उसका तेज को कौन सह पाएगा। अतः सभी देव देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को लेकर वो भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव को हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की और कहा कि प्रभु, अब इस तेज को कौन सहन कर पाएगा, इसलिए अब आप उमा सहित तप कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा ठीक है। तो भगवान बोले कि अगर मेरा ये तेज वीर्य क्षुब्ध होकर यदि गिरा तो इसको कौन धारण करेगा। तो देवताओं ने कहा कि पृथ्वी देवी धारण कर लेगी। फिर भगवान शिव ने अपना वो तेज छोड़ा तो वह सारी पृथ्वी पर व्याप्त हो गया। तो देवताओं ने अग्निदेव से कहा कि तुम वायु के सहयोग से इस तेज को अपने अंदर रख लो। अतः अग्नि के व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणित हो गया और उससे सरकंडों का वन उस पर उत्पन्न हो गया। उसी वन में अनगिनत महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद देवताओं और ऋषियों ने देवी उमा व शिव का बड़े भक्तिभाव से पूजन किया। तब उमा देवी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि मैंने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति की इच्छा से समागम किया पर तुमने बीच में रोक दिया, अतः तुम्हें भी कोई संतान प्राप्त नहीं होगी। मतलब तुम्हारी पत्नी जो है वो अब कोई संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगी। तो महादेव उमा सहित तप करने वहीं उत्तर दिशा में हिमालय पर चले गए और फिर देवता अपनी सेना के लिए सेनापति इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें पहले ही बीज रूप से महादेव ने सेनापति प्रदान कर दिया था, अतः उस महादेव के बीज को आकाश गंगा जो उमा की बड़ी बहन है वो उसे प्रेम से धारण करेगी। अतः अग्निदेव उस महातेज को अब गंगा जी में स्थापित कर दो। तब अग्निदेव गंगा जी के पास गए और गंगा जी से कहा, देवी आप इस गर्भ को धारण कीजिए, ये देवताओं का प्रिय कार्य है। अग्निदेव की बात सुनकर गंगा जी ने दिव्य रूप धारण किया और उनकी ये महिमा, ये रूप देखकर, ये वैभव देखकर अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए और रुद्र के इस तेज को उन्होंने गंगा जी के सब ओर बिखेर दिया। तब गंगा जी के सभी स्तोत्र जो हैं उनमें वो जो तेज है वो परिपूर्ण हो गया, बह गया। तब गंगा समस्त देवताओं को अग्रगामी अग्निदेव से बोली, देव आपके द्वारा स्थापित किए गए इस तेज को मैं धारण करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसकी जो अग्नि है, जो आँच है, उससे मैं जली जा रही हूँ और मेरी चेतना जो है वो लुप्त होती जा रही है। अतः अब इस तेज को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तब अग्निदेव ने कहा, देवी आप इसे हिमालय के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दो।
तब महातेजस्विनी गंगा ने इस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान पर रख दिया। पृथ्वी पर गंगा के गर्भ से निकला यह तपाए हुए सोने के समान पृथ्वी पर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहाँ की भूमि स्वर्णमयी हो गई और आसपास का जो एरिया है वो रजतमय हो गया, चांदी जैसा हो गया। और दूरवर्ती भूभाग जो थे उससे थोड़े, वहाँ पर वो तांबे और लोहे के रूप में परिणत हो गए और उस गर्भ का जो मल था वह रांगा और सीसा के रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार सारी पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार की धातुओं में परिणत हो गया और उस गर्भ के संपर्क में जो पेड़ पौधे, वन, पर्वत जो सब आए वो सब स्वर्णमय हो गए, यानी सोने के हो गए। अब उस बालक को दूध पिलाने के लिए देवताओं ने 6 कृतिकाओं की नियुक्ति की। इन कृतिकाओं ने यह हम सब का पुत्र है ऐसा उत्तम शर्त रखकर उस नवजात बालक को उन्होंने अपना दूध पिलाया, क्योंकि उनके स्तन में दूध उत्पन्न हो गया था। उस समय देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती स्कंदित, श्रृंखलित तथा गंगा द्वारा गर्भ स्वान होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा के इस प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। इसलिए श्री राम देवता उन्हें स्कंद कहकर पुकारते हैं। कृतिकाओं ने स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हो गया और स्कंद कार्तिकेय को दूध पिलाया, तो कार्तिकेय भगवान के 6 मुख प्रकट हो गए और उन 6 जो कृतिकाएं हैं उनका एक साथ उन्होंने दूध पिया 6 मुख प्रकट करके, और एक ही बार दूध पिया। एक बार दूध पीने ते ही वो इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने दैत्यों की सारी सेना पर विजय प्राप्त की, उनका संहार किया और फिर देवताओं ने उन्हें देव सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय हो गए। ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इतनी सुंदर कथा, ये वाल्मीकि रामायण में कथा है, आपको अच्छी लगे। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि।